कल्याण का रास्ता खोजा है। वो गुणों से युक्त है, अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या आचरण से संपन्न है। संसार में जो लोग दुख से निकलना चाहते हैं, निकलने की इच्छा रखते हैं, किसी अनुशासित होना चाहते हैं, तो ऐसे भगवान बुद्ध को अनुशासन करने वाले हैं, शिक्षित करने वाले। ऐसे कोई समझदार साथी घोड़े को सही रास्ते पे लेके आता है। जो अनुशासित होने वाला घोड़ा होता है उसको अनुशासित करके के सही काम का बना लेता है। इसी तरह से वो तथा का सम्मुख संबुद्ध अनुकूल बना लेते हैं। इसे तथा के ज्ञान की बोधी में श्रद्धा रखने वाली होती है कि अनुपम शास्त्र है। तथा की तुलना किसी और से नहीं कर सकती, इतने अनुपम शास्त्र, इतने जो है ना अनुकंपा करने वाले, कल्याणकारी काम करने वाले हैं। उनने जो समृद्धि प्राप्ति होती है, अनंत जन्मों तक का जो कष्ट सहा होता है, वो हित के लिए सहा है, हमारे हित के लिए सहा है। अगर उनकी शिक्षा के अनुसार हम जीवन जीना शुरू कर देंगे, हमारा हित कल्याण दुख से निकल जाएगा, निब्बान को प्राप्त करने वाले बन जाएंगे, ऐसी भावना उसमें होती है। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाली होती, तो बुद्धम संकल्प श्रद्धा रखने वाली होती, ऐसी उपासना श्रद्धावती श्रद्धावान होती है। वो छोटी छोटी बातों में इधर उधर मत करके बुरे कामों में नहीं लगती, छोटी छोटी बातों में आकर किसी के बहकाने से बैठती नहीं है, बल्कि बुद्ध में ही श्रद्धा रखती है कि ये अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, संसार के रहस्य को जानने वाले हैं, इस लोक के कहते अतीत को जानते हैं, अनागत को, भविष्य को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, सभी तीनों कालों के रहस्य को जानने वाले हैं। ऐसे सम्यक संबुद्ध है। कोई व्यक्ति हो, जैसे तपा तपाया धूप का कोई व्यक्ति चलाता है, तो कहीं छाया, शीतल छाया मिल जाए, शीतल पानी मिल जाए, तो शांति का अनुभव करता है। भगवान बुद्ध के पास आकर कोई व्यक्ति कितना ही दुख क्लेशों से दुखी परेशान हो जाए, लेकिन जब वो बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध सुन करके उसके सभी क्लेश शांत हो जाते, सभी तपन, सभी उसकी जलन शांत हो जाती, सभी उसके विकार शांत हो जाते। सम्यक संबुद्ध ऐसे है, ऐसी भावना करने वाली ऐसी उपासिका होती है, तो श्रद्धा संपन्न होती है। तो श्रद्धावती होती पहला गुण में होता है। दूसरा तत्व कहते हैं कि कोई उपासिका शील संपन्न होती है, सदाचारी होती है, वो हिंसा से दूर रहते हुए दयावान बन के रहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये हिंसा के भाव मन में लेकर आऊँ, क्रोध लेकर के आऊंगी, घर में दुर्गति होगा, मैं दुर्गति का सामना करने वाली बनूंगी, मैं भी भविष्य में हमें दुर्गति का सामना करना पड़ेगा, दुख में पड़ूंगी, नाक की जीवन जियोगी, इसलिए मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। ऐसा समझते हुए वो उपासिका जो है ना शील संपन्न होती है, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ नशे पत्ते से दूर रह करके सदाचार का जीवन जीने वाली होती है, कुशल कर्म में लगी होती है। मतलब कहते हैं इस तरह से कोई उपासिका शील संपन्न होती है, आचरण को काया वाणी से एकदम शांत होती है, मन को संयत करने में लगी होती है। तो कोई उपासिका ऐसे अपने इन दो कर्मों से भी श्रद्धा संपन्न होती और शील संपन्न होती है। तीसरा तत्व कहते हैं त्याग संपन्न होती है। विशाखा वो घर में रहते हुए, घर में निवास करती हुई, सदाचारी रहते हुए, श्रद्धावान रहते हुए और त्याग से युक्त होती है। दान पुण्य कुशल करने में याचक जो है ना कोई दरवाजे पर आता है, देखने को मिलता है घरों में, परिवारों में, उपासिकाएं स्वभाव से दयावान होती है। कोई भले ऐसे हो, लेकिन ज्यादातर स्वभाव से दयावान होती है। कोई भूखा पैसा आ जाए तो वो उसको देवनाम से रहा नहीं जाता, वो दे ही देती कुछ ना कुछ, कभी कभी अपने खाने का भी दे देती है। कई बार ऐसा होता है कोई जो श्रद्धावान उपासिका ये नहीं समझ पाती किराए के लिए पैसा है कि नहीं, वो सब निकाल के एकदम सब रख देती है। ऐसा देखने को मिलता है। जो खाना पीना होता है सब उठा के रख देती, ऐसे दे आती, अपने खाने की बचाती भी नहीं, ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे त्याग संपन्न होती है। घर में रहती है तो मुक्त से, प्रसन्न मन से मदद करती रहती है कि मेरा पति, मेरे घर के लोग कमाते हैं, मैं नहीं कमाती तो भी मेरे आती बंधुओं को पुण्य बढ़े, मेरा भी पुण्य बढ़े, तो उनको कमाई संपत्ति में से कुछ न कुछ अगर ऐसे जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे सुख मिलेगा, मुझे पुण्य मिलेगा। मेरे आदि पति आदि को जो काम में बिजी व्यस्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वो नहीं दान पुण्य कर पाते, उनको समय नहीं मिलता। अगर मैं इस तरह से करूंगा कि कमाई संपत्ति में से कुछ दान पुण्य करूंगी तो मेरे पति को भी पुण्य मिलेगा, मुझे मेरे घर परिवार के लोगों को पुण्य मिलेगा, उनकी संपत्ति है। इस तरह से पुण्य संचय करने में लगी रहती है, त्याग भी उनका के लगी रहती है, बुराइयों को त्यागने में लगी रहती है। और साथ साथ जो है लोगों की मदद करने की भावना रखती है हमेशा। दुख आ रहा किसी को देख करके तो वो दुख दूर करने का प्रयत्न करने में लगी रहती है। ऐसी कोई उपासिका होती तो वो त्याग संपन्न होती है। महिला को स्वभाव कंजूसी का भी होता है, लेकिन कंजूसी भी करती है, पुरुष से ज्यादा कंजूसी कर लेती महिलाएं, पर दान के मामले में उनसे रहा नहीं जाता, वो और कर ही लेती था। सब्जी ले जाए तो ठंडी चपटी बचा लेगी, वही कर्म बचा लेगी, घर में कुछ होगा तो उसमें कटौती कर लेगी, ऐसे कर लेती है, कुछ न कुछ कर लेगी। ये उनका स्वभाव है।
कुछ भी ऐसे करेंगे। मोल तोल करने के कपड़ा लेने जाए मार्केट में तो सबसे ज्यादा वो आदमी पति बेचारा पीछे पीछे घूमता रहता है, वो 10 रुपए बदल देती है। आदमी कहता लेना है तो 10-20 रुपए आगे पीछे सही ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कैसे ले लो, इतने का है ही नहीं, तो ऐसे करके वो अड़ जाती है। वो दुकान एक मुझे बातें बताता, बच्चे इनके साथ जाते हैं तो मैं थक जाता हूँ, पर मैं पीछे पीछे रहता हूँ, आगे चलती है, अपना दुकान देखना पसंद करना, इसको ले लेना, ये लेना, 10-10 रुपए के बाद कपड़ा छोड़ के चली जाती है, या 5-5 रुपए पे अड़ जाती है तो 500 रुपए तक सामान छोड़ के चली जाती है। अनगन का स्वभाव बचाने का होता है, आपको पर अनुकंपा करने वाली होती है कि मेरे पति का धन कमा ऐसे कैसे बर्बाद करा जाए, तो जहां बच सकता बचाना चाहिए, ऐसा वो करती है तो उनका प्रयास होता है, कंजूसी करती है, भले भी इकट्ठा घर में करती रहे, लेकिन वक्त आने पर ज्यादातर महिलाएं वक्त आने पर वो पति को दे ही देती, घर में दे ही देती, बच्चों को दे ही देती है, भले कंजूस बचाए करने कहीं से वो कोई भले वो इकट्ठा रखती चली जाए, नहीं देना है, बचा के रखना है और कुछ करने वाली। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कई बार ऐसा होता है, तो कई एक पति आता है, पति चलो पगला जी की बात बता देता हूँ, नाम पगला ही है, को क्या नाम का, पंचम कुमार पगला, लेकिन पगला है नहीं, बड़ा तेज आदमी है ना? हाँ, लेकिन पीना भी नहीं छोड़ता, इतना भी तेज है ना? बीर बीमार भी रहते हैं, रोगी डायबिटिक भी हो गए, लेकिन पीना नहीं छोड़ते, इतना गड़बड़ है। लेकिन पत्नी उनकी बड़ी समझदार है, वो कहते बनते काम कुम कर करके ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम करने लगी, वो बड़े अच्छे से वो उनका ढाबा जैसे खोल रखा, पुराने माटे बहुत समोसे सब कुछ चल पड़ा। पहले तो इतना नहीं करते थे, पहले यही करते थे, सब्जी का काम करते थे, सब्जी काम करके तो बचाती थी, कुछ लोग बचा के साइकिल से आते, ऑटो से मेरे पास आते थे अमेरिका में, तो पैसा उन्हें इकट्ठा कर लिया, तो उनको पंचम को दिया, पगला जी को मोटरसाइकिल दे दो, हम लोग मोटरसाइकिल चला करेंगे या कोई काम करना जल्दी जाकर, अच्छा ठीक है चलो, तो मोटरसाइकिल ले ली। फिर मुझे आप बताते पगला जी, बनते जी ये इनकी वजह से मोटरसाइकिल आई है, इनने पता नहीं कहां से कैसे पैसे बचा के रखा, मुझे दिया, अभी इकट्ठा करके दिया कि चलो काम आएगा, तो मोटरसाइकिल इनकी वजह से आई। बनते कि मैंने नहीं बचा पाता, इतना मैं नहीं कर पाता, लेकिन वैसे मतलब प्रशंसा भी कर रहे थे, ऐसे उपासिका की बात भी ऐसी थी, पैसे करने वाली, आज तो पूरा घर चला लेती हूँ। तो मतलब कहना चाहते हैं कि इस तरह से उपासिका है, पैसा बचाती है, कंजूसी करती, वक्त आने पर दे भी देती, उपयोग के लिए दे देती है। तो वहां ऐसा कंजूसी करती, दान पुण्य में पीछे नहीं जाती, कोई भूखा पैसा नजर लगा के दे देते। अगर कोई अभी जानता है कि पति ये खड़ूस है, या घर के ससुर दरवाजे बैठे खड़ूस है, ये नहीं मानेंगे, कोई भूखा पैसा आ गया है, तो कहते अभी जाओ बैठे, जब बाबा जी ससुर बैठा ना, अभी जाओ बाद में देखते हैं, तो बाद में चले जाए तो बाद में मौका निकाल के दे ही देती, तो रोटी पानी ले लो, 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए दे दो, वो दे ही देती है। स्वभाव उसका ऐसा होता है, दयावान होने की वजह से, माता जैसा हिस्सा होता है ना उसका। तो कोई दुखियारा रह जाए, भूखा पैसा रह जाए, मेरे घर में है और चल कोई नहीं देखा जाएगा बाद में, वो दे ही देती है, उससे रहा नहीं जाता, वो दे देती है। तो ऐसे करके त्याग संपन्न होती है।